ॐ ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वञ्चाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुरेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो ये दूसरा स्कंद, दूसरा अध्याय, 5वां श्लोक। चिरानि किं पति न संति दिशन्ति भिक्षाम् नैवाङ्घ्रिपा परभृता सरितोऽपि अयुष्यन् रुदा गुहा किम् अचितो वति नोपसन्नान् कस्मात् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान्तान्। Translation: Are there no torn clothes lying on the common road? Do the trees which exist for maintaining others no longer give alms in charity? Do the rivers being dried up no longer supply water to the thirsty? Are the caves of the mountains now closed? Or above all, does the Almighty Lord not protect the fully surrendered souls? Why then do the learned sages go to flatter those who are intoxicated by hard-earned wealth? तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, क्या रास्ते पे फटे हुए कपड़े नहीं हैं क्या? अगर वो कपड़ा पहन के हम जिंदा रह सकते हैं तो महंगा कपड़ा खरीदने के लिए क्या ज़रूरत है? अभी भी सुखदेव गोस्वामी बता रहे यहाँ पे, पेड़ नहीं है क्या जो दान देते हैं, अपना जो फल है वो दान देते हैं? ऐसे पेड़ नहीं है क्या जीने के लिए? नदियाँ नहीं है क्या? नदियाँ सूख गई है क्या? क्योंकि जब तक नदियाँ हैं तब तक व्यक्ति अपना प्यास बुझा सकता है नदी का पानी पी के। और सुखदेव गोस्वामी पूछ रहे हैं कि पहाड़ में गुफाएं नहीं है क्या? गुफाएं बंद हो गए क्या? क्योंकि जब तक गुफा है व्यक्ति ऑटोमेटिकली गुफा का आश्रय ले सकता है। और सुखदेव गोस्वामी पूछ रहे हैं, भगवान जब तक हैं, भगवान अपने भक्तों का आश्रय अवश्य करते हैं। इस दुनिया में भगवान पशुओं का रक्षा करते हैं, पशुओं का पालन करते हैं, तो भगवान भक्तों का रक्षा क्यों नहीं करेंगे? तो सुखदेव गोस्वामी पूछ रहे हैं, इसलिए जो बुद्धिमान संत हैं उनको धनवान लोगों के पास जाके जो ऑलरेडी अपने ऐश्वर्य में, अपने धन में मद है, उन लोगों का सेवा करने की क्या ज़रूरत है? जब भगवान ऑलरेडी इतना सब कुछ दे रहे हैं, तो इसलिए जो साधु संत हैं उनको भगवान का आश्रित होना चाहिए, और जो धनवान लोग हैं उन पे आश्रय नहीं पाना चाहिए। Purport: The renounced order of life is never meant for begging or living at the cost of others as a parasite.
तो वैराग्य का जीवन है भीख मांग के और दूसरों पे निर्भर होने के लिए नहीं है। पैरासाइट पता है, पैरासाइट दूसरे प्राणी पे जीवित रहता है। तो जो साधु संत हैं उनको पैरासाइट की तरह नहीं रहना है। अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी, प्रभुपाद पैरासाइट का अर्थ देते हैं डिक्शनरी के अनुसार। अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी, अ पैरासाइट इज अ साइकोफंट हु लिव्स एट द कॉस्ट ऑफ सोसाइटी विदाउट मेकिंग एनी कॉन्ट्रीब्यूशन टू दैट सोसाइटी। तो पैरासाइट का मतलब क्या है? एक व्यक्ति जो समाज पे निर्भर है, समाज से लेता है पर समाज को कुछ देता नहीं है। फ्री राइड बोलते हैं इसको, सिर्फ समाज के धन पे जीना पर वापस कंट्रीब्यूट न करना। द रिनाउंस्ड ऑर्डर इज मेंट फॉर कंट्रीब्यूटिंग समथिंग सब्सटैंशियल टू द सोसाइटी and not depending on the earnings of the householders। तो इसलिए जो वैराग्य का जीवन है, साधु संत का जीवन है, वो किसके लिए है? समाज को कुछ देने के लिए, कुछ लेने के लिए नहीं। जब श्रील प्रभुपाद अमेरिका गए, वहाँ के रिपोर्टर्स ने प्रभुपाद को पूछा, जब प्रभुपाद लंदन गए थे तो वहाँ के रिपोर्टर्स ने प्रभुपाद को पूछा, आप लंदन क्यों आए हैं, ब्रिटेन क्यों आए हैं, कुछ लेने के लिए आए हैं क्या? प्रभुपाद बोले नहीं, ब्रिटिश लोग जब इंडिया में थे, हुकूमत कर रहे थे, उन्होंने इंडिया का सब खजाना लूट के चले गए। तो ब्रिटिश म्यूजियम है, इंडियन खजाना है, वहाँ पे रखा है। तो प्रभुपाद बोले ब्रिटिश लोग सब कुछ लेके गए, एक चीज़ नहीं लिया उन्होंने। सबसे मूल्यवान जो धन है भगवान की भक्ति, वो नहीं लिया, वो देने के लिए मैं आया हूँ। तो साधु संत भिक्षुक नहीं है। प्रभुपाद भीख मांगने के लिए नहीं गए, दान देने के लिए गए, कृष्ण का दान देने के लिए। ऑन द कॉन्ट्ररी, एक्सेप्टेंस ऑफ आर्म्स फ्रॉम द हाउस होल्डर्स बाय द बोनाफाइड मेंडिकेंट इज एन अपॉर्चुनिटी अफोर्डेड बाय द सेंट फॉर द टैंजिबल बेनिफिट ऑफ द डोनर। इसलिए सनातन धर्म में जब साधु संत जाके भिक्षा मांगते हैं, वो किसके लिए है? ताकि उनको गृहस्थों के साथ संग करने का अवसर मिले और उनको ज्ञान देने का अवसर मिले। तो ये बार्टर सिस्टम है। गृहस्थ अपना थोड़ा धन जो है या अपना जो धान्य है वो साधु संत को देते हैं और साधु संत ऐसे गृहस्थों को ज्ञान बांटते हैं। तो इसलिए जब साधु संत जाते हैं, लेने के लिए नहीं जाते पर ज्ञान बांटने के लिए जाते हैं। इन द सनातन धर्म इंस्टीट्यूशन, alms giving to the mendicant is part of the householder's duty, and it is advised in the scriptures that the householder should treat the mendicant as their family children and should provide them with food, clothing, etc. without being asked। तो हमारे सनातन धर्म में जो गृहस्थ है उसको सिखाया जाता है कि दान देना तुम्हारा कर्तव्य है। किसको? साधु संत को दान देना कर्तव्य है। इसलिए गृहस्थों को, जो साधु संत है, ब्रह्मचारी है, सन्यासी हैं, उनको अपने बच्चे की तरह पालन करना चाहिए। जैसे बच्चा अपने पिता के पास आके पूछता नहीं है मुझे खाना चाहिए, मुझे कपड़ा चाहिए, पिता बिना पूछे बच्चे को दे देता है। वैसे ही गृहस्थों को साधु संत की रक्षा करनी चाहिए, जैसे माता पिता बच्चों की रक्षा करते हैं। Pseudo mendicants therefore should not take advantage of the charitable disposition of the faithful householders। तो इसलिए दोनों का एक कर्तव्य है। गृहस्थों का कर्तव्य है दान देना, पर जो साधु संत हैं उनको दान लेने में रुचि नहीं रहना चाहिए। मैं अभी यहाँ पे जाऊँगा मुझे ये मिलेगा, नहीं, वो अपेक्षा नहीं। तो साधु संत का कर्तव्य है वो जो दान है जितना उसको चाहिए उतना लेना चाहिए और उसको ज्ञान बांटने में अपना समय लगाना चाहिए। जैसे हमने देखा श्रील प्रभुपाद ने रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी का उदाहरण दिया है कि कैसे ये सब साधु संत हैं, वृंदावन में रहते थे, मेजर समय अपना जो पेट पालने में नहीं लगाते थे, उनका मेजर समय भगवान की सेवा में और समाज की सेवा में उन्होंने लगाया था। तो ये साधु संत हैं। जब गृहस्थ देखते हैं कि साधु संत सही में वैरागी का जीवन जी रहे हैं,
तब उनको और प्रेरणा आता है ऐसे साधु संत की सेवा करने के लिए। द फर्स्ट ड्यूटी ऑफ अ पर्सन इन द रिनाउंस्ड ऑर्डर ऑफ लाइफ इज टू कॉन्ट्रीब्यूट सम लिटरेरी वर्क फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमन बीइंग इन ऑर्डर टू गिव हिम रियलाइज्ड डायरेक्शन टुवर्ड सेल्फ रियलाइजेशन। बहुत सुंदर है। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि पहला कर्तव्य साधु संत का जो वैराग्य के मार्ग में है वो क्या है? पुस्तक लिखना, कंट्रीब्यूशन, लिटरेरी वर्क, पुस्तक लिखना, ताकि जो सामान्य जनता है, जो मनुष्य है, उनको उपदेश मिले, उनको डायरेक्शन मिले आत्म साक्षात्कार की ओर जाने का। Amongst the other duties in the renounced order of life of Shri Sanatan, Shri Rupa and other Goswamis of Vrindavan, the foremost duty discharged by them was to hold learned discourses among themselves at Seva Kunj Vrindavan, the spot where Shri Radha Damodar temple was established by Srila Jiva Goswami and where the actual Samadhi tombs of Shri Rupa Goswami and Shri Jiva Goswami are laid. तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे हमारे गोस्वामी का उदाहरण दे रहे हैं, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी। चैतन्य महाप्रभु ने जब इनको वृंदावन भेजा था, चैतन्य महाप्रभु ने इनको काफ़ी आदेश दिया था, मंदिर की स्थापना करो, अर्च विग्रहों की स्थापना करो, जो खोए हुए जगह है, तीर्थ स्थान है वृंदावन का, उसको पुनः स्थापित करो। पर उनका मुख्य कार्य था इन गोस्वामी का साथ में मिलके शास्त्रों के ऊपर चर्चा कर रहे थे और काफ़ी सारे पुस्तक लिखे। और प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ पे सेवा कुंज, जो वृंदावन का सेंटर मोस्ट पॉइंट है, वहाँ पे ये सब गोस्वामी बैठ के चर्चा कर रहे थे अलग अलग शास्त्रों पे। और वो सेवा कुंज का एरिया क्या है? अभी का राधा दामोदर मंदिर, जहाँ पे शिला प्रभुपाद रहे थे अमेरिका जाने से पहले। तो वहाँ पे जीव गोस्वामी और रूप गोस्वामी का समाधि है, और वही जगह पे सब गोस्वामी मिलके चर्चा कर रहे थे शास्त्रों पे। ये कर्तव्य है साधु संत का। फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल इन ह्यूमन सोसाइटी दे लेफ्ट बिहाइंड देम इमेंस लिटरेचर्स ऑफ ट्रांसेंडेंटल इंपॉर्टेंस। तो लोगों के कल्याण के लिए, लोगों के हित के लिए उन्होंने काफ़ी सारे ग्रंथ लिखे, इतने सारे ग्रंथ लिखे हैं ताकि आगे जाके जो पीढ़ी है उनको लाभ मिले। तो आप इन गोस्वामी का ज़िंदगी पढ़ेंगे, वो हार्डली सोए, बहुत कम सोते थे, बहुत कम खाते थे, और पूरा समय समाज की सेवा में, समाज के कल्याण में। तो प्रभुपाद ये उदाहरण क्यों दे रहे हैं? क्योंकि ये साधु संत का जीवन है, अपने लिए जीते नहीं हैं पर दूसरों के लिए जीते हैं। सिमिलरली ऑल द आचार्यस who voluntarily accepted the renounced order of life aimed at benefiting human society and not at living a comfortable or irresponsible life at the cost of others। इसलिए जितने भी आचार्य हुए हैं जो वैराग्य का जीवन स्वीकार करते हैं, वो किसके लिए स्वीकार करते हैं? ताकि मनुष्यों को कल्याण हो, मनुष्य समाज को मैं ज़्यादा सेवा कर सकूँ। क्योंकि गृहस्थ जीवन में सेवा कम कर सकते हैं समाज के लिए, तो समाज का ज़्यादा सेवा करने के लिए वो वैराग्य का जीवन स्वीकार करते हैं। वैराग्य का जीवन इसलिए स्वीकार नहीं करते ताकि उनका जीवन कंफर्टेबल रहे, नहीं, उनका जीवन और कष्टमयी रहता है। श्री प्रभुपाद बोले कि मैंने मेरा परिवार छोड़ के आया हूँ, पर भगवान ने मुझे बहुत बड़ा परिवार दिया है। इसलिए जब साधु संत वैराग्य का जीवन स्वीकार करते हैं, एक परिवार को त्यागते हैं ताकि वो पूरे दुनिया को अपना परिवार बना सके। However, those who cannot give any contributions should not go to the householders for food. For such mendicants, asking bread from the householder is an insult to the highest order। इसलिए अगर कोई साधु संत हैं जिन्होंने वैराग्य का जीवन स्वीकार कर लिया है, जो सेंटिमेंटली होके भावुकता से स्वीकार कर लिया है, ऐसे वैरागी को गृहस्थ के पास जाके भिक्षा नहीं मांगना चाहिए रोटी का। सिर्फ यही करेंगे और समाज को वापस नहीं देंगे तो पूरे वैराग्य का जो जीवन है, जो साधु संत का जो जीवन है, उस पर कलंक लग जाता है। सुखदेव गोस्वामी gave this warning especially to those mendicants who adopt this line of profession to solve their economic problems। तो सुखदेव गोस्वामी ये श्लोक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो वैरागी का जीवन स्वीकार करते हैं
क्यों? क्योंकि उनको लगता है ये जीवन में मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, फ्री में अपना खाना मिलता जाता है। नहीं, बहुत सारे लोग इसलिए स्वीकार करते हैं, पर इसलिए स्वीकार नहीं करना चाहिए। जो वैराग्य का जीवन है और मेहनत करने के लिए है, समाज के लिए और मेहनत करने के लिए। सच मेंडिकेंट्स आर इन अबंडेंस इन द एज ऑफ कली। ऐसे बहुत सारे साधु संत हैं कलयुग में, सैफरन कपड़ा पहना है पर कंट्रीब्यूट कुछ करते नहीं है, सिर्फ समाज से लेते हैं, अपना जो पेट पालन है वो करते हैं बिना कुछ कार्य किए। When a man becomes a mendicant, willfully or by circumstances, he must be of firm faith and conviction that the Supreme Lord is the maintainer of all living beings everywhere in the universe. तो वैराग्य जीवन का सबसे महत्वपूर्ण गुण है श्रद्धा रखना। अवश्य रक्षिबे कृष्ण, विश्वास पालन। ये विश्वास रखना कि कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे और कृष्ण मेरा पालन करेंगे। हाँ, गोपुत्रत्वे वर्णम तथा, कृष्ण मेरा पालन करेंगे। इसलिए जिसने भी वैराग्य का जीवन चुना है, परिस्थिति के वजह से या स्वयं की इच्छा के वजह से, उसको ये विश्वास होना चाहिए कि मेरा पालन ये रईस लोग नहीं करते, मेरा पालन कृष्ण करते हैं। किसी ने मुझे एक इंटरव्यू भेजा था शिला प्रभुपाद का, तो एक रिपोर्टर शिला प्रभुपाद को पूछता है, आपको धन कहाँ से मिलता है, कौन आपको धन देता है? तो प्रभुपाद बहुत कन्विक्शन के साथ बोलते हैं, कृष्ण देते हैं हमको धन। रईस लोग हमको धन नहीं देते, हम कृष्ण पे विश्वास करते हैं, इसलिए कृष्ण उन लोगों को प्रेरणा देते हैं धन देने के लिए, डोनेशन देने के लिए। तो हमको ये विश्वास होना चाहिए हमारा रक्षा करने वाला, हमको मेंटेन करने वाला कृष्ण है। वाई देन वुड ही निग्लेक्ट द मेंटेनेंस ऑफ अ सरेंडर्ड सोल हु इज 100% एंगेज इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड? अगर भगवान ये दुनिया के हर एक प्राणी की रक्षा करते हैं, मनुष्य छोड़ के बाकी कोई प्राणी काम करता है क्या? काम नहीं करता, पर भगवान हर एक की रक्षा करते हैं। उनका प्लानिंग रहता है क्या, खाना कहाँ मिलेगा? कोई पशु प्लान नहीं करता, पर भगवान हर एक पशु का खाना देते हैं, है कि नहीं? बड़े बड़े हाथी है, वो भी भूखे नहीं रहते, इतना किलो किलो खाते हैं, उनकी भी रक्षा भगवान करते हैं। तो भगवान साधारण पशुओं की रक्षा करते हैं, साधारण मनुष्यों की रक्षा करते हैं। इसलिए जो भक्त हैं जिन्होंने भगवान का आश्रय लिया है, ऐसे भक्तों की रक्षा भगवान क्यों नहीं करेंगे? अ कॉमन मास्टर लुक्स टू द नेसेसिटीज ऑफ हिज सर्वेंट so how much more would the all powerful, all opulent supreme Lord look after the necessities of life for a fully surrendered soul? इसलिए जो साधारण मालिक भी है, अपना जो दास है, सेवक है, जो एम्प्लॉई है, उनकी रक्षा करता है, उनके ज़रूरतों को मेंटेन करता है। तो भगवान जो पूर्ण पुरुषोत्तम है, तो सर्व शक्तिशाली है, भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए क्षमता भी रखते हैं और हृदय भी है, भगवान अवश्य रक्षा करेंगे। द जनरल रूल इज दैट अ मेंडिकेंट डिवोटी will accept a simple small lion cloth without asking anyone to give in charity. तो ये रूल है, जो साधु संत है वो कोपिन, सादा एक वस्त्र पहन के रहते हैं। हमारे गोस्वामी इसने सिखाया है, एक सिंपल अंग ढकने का कपड़ा, सिंपल वस्त्र एक, और वही वस्त्र को धो के पहनते हैं। गंदा भी हुआ धो के पहनते हैं, जब धो लिया वो साफ हो जाता है। He simply salvages it from the rejected torn cloth thrown on the street. तो ये जो साधु संत हैं कहाँ से वस्त्र लेते हैं? दुकान में जाके वस्त्र नहीं खरीदते हैं, जो रास्ते में पड़ा हुआ एक वस्त्र है उसको धो के वही पहन लेते हैं। जब सनातन गोस्वामी नवाब हुसैन शाह के महल को छोड़ के भाग के आते हैं चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए, तो पहले बार चैतन्य महाप्रभु से मिलते हैं वो वाराणसी में। तो जब वो भाग के आ रहे थे बीच में, उनका एक नेव्यू, उनके बहन का पति उनको मिलता है, श्रीकांत करके, बहुत बड़ा रईस व्यक्ति था वो। तो वो सनातन गोस्वामी को एक बहुत महंगा पर्शियन शॉल देता है पहनने के लिए। तो सनातन गोस्वामी वो शॉल लेके आते हैं वाराणसी और चैतन्य महाप्रभु से मिलते हैं।
और बाकी वस्त्र उनका बहुत सादा एक वस्त्र है उन्होंने पहना है। तो चैतन्य महाप्रभु हमेशा वो शॉल को ही देखते हैं, कुछ बोलते नहीं है पर वो देख रहे हैं। तो सनातन गोस्वामी को समझ में आता है चैतन्य महाप्रभु क्या बोल रहे हैं। तो एक दिन जब वो नदी में स्नान करने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पे एक भिखारी था जो अपना फटा हुआ कंबल धो रहा था। तो सनातन गोस्वामी उसको बोलते हैं ये मेरा कंबल ले लो, महंगा वाला कंबल, पर्शियन कंबल बहुत महंगा होता है, मेरा महंगा वाला कंबल ले लो और तुम्हारा फटा हुआ कंबल दे दो। तो भिखारी को लगता है कि सनातन गोस्वामी मजाक कर रहे हैं मेरे साथ, बोलते नहीं नहीं आप ये ले लो, मुझे वो दे दो। भिखारी दे देता है और सनातन गोस्वामी ये फटा हुआ कंबल आते हैं चैतन्य महाप्रभु के पास, और जब चैतन्य महाप्रभु ये देखते हैं बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, बोलते हैं यही सही वैराग्य का जीवन है। अब वैरागी के रूप में है और महंगा शॉल पहनेंगे तो लोग सोचेंगे कि डोंगी वैरागी है, इसलिए वैरागी का जीवन है सरल जीवन, इसलिए जो रिजेक्ट किया हुआ कपड़ा है वो कपड़ा पहनते हैं। When he is hungry, he may go to a magnanimous tree which drops fruits, and when he is thirsty, he may drink water from the flowing river. तब ये जो साधु संत है जब भूखा रहता है पेड़ के पास जाता है जो फल देता है और पेड़ से फल उठा के खा लेता है, और जब प्यासा रहता है नदी के पास जाके पानी पीता है। He does not require to live in a comfortable house, but should find a cave in the hills and not be afraid of jungle animals, keeping faith in God who lives in everyone's heart. और रहने के लिए जगह चाहिए, तो घर बांधने की ज़रूरत नहीं है, पहाड़ में जो गुफा है उसके अंदर रुक सकता है बिना डर के कि मेरे हृदय में भी भगवान है और ये प्राणियों के हृदय में भी, जो खूंखार प्राणी हैं उनके हृदय में भी भगवान है। तो भगवान अगर मेरा रक्षा करना चाहते हैं तो भगवान उनके हृदय में जाके बोलेंगे कि इसको मारो मत। जब हरिदास ठाकुर एक गुफा में रहते थे तो हमारे बहुत सारे आचार्य हैं जो हमेशा गुफा में ही रहते हैं। हरिदास ठाकुर एक गुफा में रहते थे और वहाँ पे एक बहुत विषैली सर्प था, बहुत बड़ा सर्प था, और हरिदास ठाकुर वही गुफा में, सर्प भी वही गुफा में रहता था, हरिदास ठाकुर भी वही गुफा में रहते थे, क्योंकि हरिदास ठाकुर को पता था ये भी भगवान का भक्त है, इसके हृदय में भी भगवान है, तो भगवान उसको प्रेरणा देंगे मुझे न मारने का। तो पर क्या होता था, बहुत सारे भक्त हरिदास ठाकुर को मिलने के लिए नहीं आते थे क्योंकि उनको लगता था कि ये सांप डस देगा मुझे। तो इसलिए हरिदास ठाकुर निकल के जा रहे थे गुफा से कि सांप को रहने दो, ये सांप का जगह है, मेरा जगह नहीं है, मैं कहीं और जाऊंगा। तो निकल के जाने वाले थे वो जगह छोड़ के, सांप निकल जाता है, भगवान सांप को प्रेरणा देते हैं नहीं हरिदास को रहने दो, तुम निकल जाओ, और वो सांप को गुफा छोड़ के निकल जाता है। तो ये सब हमारे बहुत सारे आचार्य हैं, हरिदास ठाकुर, हम जीव गोस्वामी के बारे में पढ़ेंगे। जीव गोस्वामी भी एक गुफा में रहते थे। आप गोकुल में जाएंगे तो गोकुल जो जगह है जहाँ पे कृष्ण का घर है उसके नीचे एक गुफा है, वहाँ पे सनातन गोस्वामी बैठ के भजन करते थे बिना डिस्टर्बेंस का। तो यहाँ पे इसलिए सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं जो साधु संत हैं वो ऐसे गुफे में जाके रहते हैं। द लॉर्ड may dictate to tigers and other jungle animals not to disturb his devotee. तो जब भक्त जानवरों के साथ भी रहता है, शेर इत्यादि, भगवान ये जानवरों के हृदय में बोलते हैं मेरे भक्तों को तंग मत करो। और एक कहानी है वृंदावन में, सनातन गोस्वामी मानसी गंगा के पास गोवर्धन में एक शिवजी का मंदिर है, वहाँ पे बैठ के भजन करते थे। पर क्या होता था, वहाँ पे बहुत सारे मच्छर थे, इतने सारे मच्छर थे, सनातन गोस्वामी को बहुत तंग करते थे। तो सनातन गोस्वामी ने डिसाइड किया मैं यहाँ से चला जाऊँगा, मच्छर बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं। पर भगवान ने आके वो मच्छरों के देवताओं को बोल दिया कि मेरे भक्त को तंग मत करो। उस दिन से मच्छर नहीं आते, अभी भी आप जाएंगे वहाँ पे, वो जगह पे बिल्कुल मच्छर नहीं आते, क्योंकि भगवान ने प्रेरणा दिया ये सब प्राणियों को। The Lord may dictate to the tigers and other jungle animals not to disturb his devotee. Haridas Thakur, a great devotee of Lord Sri Chaitanya, used to live in a cave, and by chance a great venomous snake was a co-partner of the cave. तो प्रभुपाद वही कहानी बता रहे हैं
कि हरिदास ठाकुर जो भगवान चैतन्य महाप्रभु के महान भक्त हैं, वो एक गुफा में रहते थे और वही गुफा में एक बहुत बड़ा सर्प, विषैली सर्प भी रहता था. Some admirer of Thakur Haridas who had to visit the Thakur every day feared the snake and suggested that the Thakur leave that place. तो एक व्यक्ति आया और हरिदास ठाकुर को बोला, हमको डर लग रहा है ये गुफा में आने के लिए, आप अपना रेजिडेंस चेंज क्यों नहीं करते? Because his devotees were afraid of the snake and they were regularly visiting the cave, Thakur Haridas agreed to the proposal on their account. तो हरिदास ठाकुर मान गए, ठीक है मैं निकल जाऊंगा गुफे से. But as soon as this was settled, the snake actually crawled out of its hole in the cave and left the cave for good before everyone present. तो सबके सामने ये सर्प निकल गया गुफे से और बाहर निकल गया, वापस आया ही नहीं. By the dictation of the Lord, who lived also within the heart of the snake gave preference to Haridas and decided to leave the place and not to disturb him. तो ये जो सर्प है, क्योंकि भगवान उसके हृदय में है, भगवान ने उसको प्रेरणा दिया कि मेरे भक्त को तंग मत करो, तुम निकल जाओ, इसलिए वो सर्प निकल गया. So this is a tangible example of how the Lord gives protection to a bona fide devotee like Thakur Haridas. तो ये एक उदाहरण है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जहाँ पे भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं. According to the regulations of the Sanatana Dharma institution, one is trained from the beginning to depend fully on the protection of the Lord in all circumstances. तो ये सनातन धर्म का ट्रेनिंग है. ट्रेनिंग क्या है कि हर एक स्थिति पे भगवान पे निर्भर करना. और ये कब महसूस होता है? खासकर जब कोई वैराग्य का जीवन स्वीकार करता है, अल्टीमेटली भगवान पे ही निर्भर होना पड़ता है. श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन ऐसे ही बढ़ाया है. प्रभुपाद अपने शिष्यों को भेजते थे अलग अलग जगह पे बिना कांटेक्ट का, एक पैसा भी नहीं देते थे प्रभुपाद हाथ में, और बोलते थे जाओ और वहाँ पे मंदिर शुरू करो. और भक्त जाते थे, पूरा भगवान पे आश्रित होके मंदिर शुरू करते थे. द पाथ ऑफ रिनाउंसिएशन इज रिकमेंडेड फॉर एक्सेप्टेंस बाय वन हु इज फुल्ली अकम्प्लिश्ड एंड फुल्ली प्यूरिफाइड इन हिज एग्जिस्टेंस. इसलिए जो वैराग्य का मार्ग है, किसको स्वीकार करना है? जो पूर्ण तरह से शुद्ध है. दिस स्टेज इज डिस्क्राइब्ड इन द भगवद गीता 16.5 एज दैवी संपत्ति. तो ये जो स्तर है वैराग्य का, भगवान गीता के 16वें अध्याय में बताते हैं दैव संपत्ति. दैव संपत्ति का मतलब है जिसके अंदर दैवी गुण है. A human being is required to accumulate दैवी संपत्ति or spiritual assets. Otherwise, the next alternative, asuri sampat or material assets, will overcome him disproportionately, and thus one will be forced into the entanglement of the different miseries of the material world. संपत्ति का मतलब है संपत्ति, धन. अगर हमारे पास आध्यात्मिक धन नहीं है, दैवी संपत्ति नहीं है, तो हमारे अंदर आसुरी संपत्ति आएगा, आसुरी वृत्ति आएगा. इसलिए मनुष्य जिंदगी किसके लिए है? संपदा इकट्ठा करने के लिए, धन इकट्ठा करने के लिए. पर कौन सा धन? दैवी संपत्ति, आध्यात्मिक धन. A sannyasi should live always alone without company and should be fearless. तो सनातन धर्म में जो सन्यासी है अकेला रुकता है और बिना डर का. He should never be afraid of living alone, although he is never alone. तो सन्यासी को अकेला रुकना चाहिए, फिर भी उसको विश्वास होना चाहिए मैं अकेला नहीं हूँ, भगवान हमेशा मेरे साथ हैं. The Lord residing in everyone's heart is residing in everyone's heart, and unless one is purified by the prescribed process, one will feel that he is alone. भगवान हम सबके हृदय में है, पर जब तक हम भगवान की भक्ति नहीं करते और अनुभूति नहीं करते, हमको लगेगा कि हम अकेले हैं. पर जब ये विश्वास होगा, जब हम भक्ति करेंगे, तब हमको समझ में आएगा कि भगवान हमेशा मेरे साथ हैं. जैसे उडुपी का एक लीला है, कनकदास करके एक महान भक्त है जो एक्चुअली शूद्र परिवार में उनका जन्म हुआ था. तो उनके गुरु हैं व्यास तीर्थ. तो एक बार व्यास तीर्थ अपने शिष्यों को बुलाते हैं
अलग अलग ब्राह्मण शिष्यों को और कनकदास को भी बुलाते हैं और उनको एक केला देते हैं और बोलते हैं ऐसे एक जगह पे खाओ ये केला जहाँ पे कोई आपको देख नहीं रहा है। तो एक शिष्य जाके पानी के नीचे जाके केला खा लेता है, एक शिष्य कहीं जंगल में जाके खा लेता है, एक शिष्य मंदिर के गर्भगृह के अंदर जाके भगवान के विग्रह के पीछे जाके खा लेता है, कोई देखेगा नहीं। पर कनकदास वो केले को वापस लेके आते हैं और व्यास तीर्थ को बोलते हैं मैं हर जगह गया पर मुझे समझ में आया कि भगवान हमेशा मुझे देख रहे हैं, इसलिए मैं ये केले को खा नहीं पाया। तो सन्यासी अकेले रहता है फिर भी उसको विश्वास है कि नहीं भगवान हमेशा मेरे साथ हैं। बट अ मैन इन द रिनाउंस्ड ऑर्डर ऑफ लाइफ मस्ट बी प्यूरिफाइड बाय द प्रोसेस, thus he will feel the presence of the Lord everywhere and will have nothing to fear, such as being without any company। जो सन्यासी है जब वो अपने हृदय को शुद्ध बनाता है उसको विश्वास आता है और उसको अनुभूति होता है कि भगवान है हमेशा, भगवान हर एक मोड़ पे मेरा मदद करते हैं, इसलिए अगर मेरे साथ कोई भी नहीं है मुझे डर नहीं है क्योंकि भगवान है। Everyone can become a fearless and honest person if his very existence is purified by discharging the prescribed duty for each and every order of life। तो हर एक व्यक्ति बिना डर का और प्रामाणिक व्यक्ति बन सकता है अगर उसके जो वर्ण और आश्रम है, उसके जो धर्म है, नियम है, उसका पालन करता है। One can become fixed in one's prescribed duty by faithful and oral reception of Vedic instructions and assimilation of the essence of Vedic knowledge by devotional service to the Lord। इस तरह से हर एक व्यक्ति जब अपना कार्य, अपना धर्म का पालन करता है और वैदिक शास्त्र सुनता है साधु संत से, तो वो अपना भक्तिमय जीवन स्वीकार कर सकता है और दृढ़ता पा सकता है और उसको ये विश्वास आएगा कि भगवान मुझे हर एक मोड़ पे मेरी मदद करता है। तो हम टेक्स्ट 6 से छठा श्लोक कल सुबह देखेंगे। हरे कृष्ण।